अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड होगी। जैसे कि आज सेकंड डे है, तो आज हम मॉड्यूल नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग को पढ़ना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग को सीखना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो देख लें। ये वीडियो क्रैश कोर्स है इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग पे, कि असल में एथिकल हैकिंग है क्या, अगर किसी ने इस फील्ड में आना है तो वो किस तरह इसको स्टार्ट कर सकता है, किस तरह इसमें अपनी कैरियर बना सकता है, अपनी कैरियर आने वाले फ्यूचर में जो जॉब्स निकलने वाली हैं एथिकल हैकिंग फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो कैसे इस कैरियर को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर क्रैश कोर्स है। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मॉड्यूल आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। इस इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे हु इज हैकर, हैकर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग, क्या होता है एथिकल हैकिंग की। देन हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, देन हम स्कोप पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ हैकिंग पढ़ने वाले हैं, देन हैकिंग लीगल है या नहीं ये पढ़ने वाले हैं। एक मॉड्यूल मैंने मिस कर दिया जो कि मैंने पहले अपने मॉड्यूल आउटलाइन में डिस्कस किया था, वो है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्सेस अनसर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। इनमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं, वो हम वीडियो लेक्चर के अंदर देखें। देन व्हाट इज हैकर या हु इज हैकर, हैकर क्या होता है। हैकर को आज मैं क्लियरली आपको डिफाइन करता हूँ। हैकर एक ऐसा पर्सन होता है, a person who use their technical and programming skill to compromise and hack a system। एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी एक टेक्निकल, जो इसके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं और प्रोग्रामिंग स्किल होती हैं, उसका इस्तेमाल करता है और जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और आईटी के जो डिजिटल सर्वर हैं और आईटी के डिफरेंट कंप्यूटर हैं जिसको ह्यूमन बीइंग, जिसको उसने क्रिएट किया होता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। हैकर, नॉर्मली आपने हैकर का लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन बेसिकली एथिकल हैकिंग एक अलग मॉड्यूल है। हैकर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी इसको यूज़ करता है, लेकिन हमें एक हैकर एक ऐसा लफ्ज़ लगा जिसका मतलब बैड होता है, जो कि हमेशा कुछ गलत ही करता है। लेकिन इसको मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हैकर जो लफ्ज़ है वो बैड ही हो। मैं इसको आपको नए वीडियो में नेक्स्ट में क्लियरली डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग क्या है असल में। द वर्ड एथिकल, एथिक्स मीन्स लीगल। जो हमने वर्ड डिफाइन किया है एथिकल हैकिंग, उसमें जो एथिक वर्ड है एथिकल, उसका मेन होता है लीगल। और जो हैकिंग का वर्ड है वो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पर्सन होता है वो अपनी टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग जो स्किल्स होती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को हैक करता है। तो दैट्स मीन एथिकल हैकिंग एज अ पर्सन who perform attacks and compromise system with legal way. If we follow rules to hack a system, like we perform hacking on system with permission of owner, then we are a ethical hacker. अगर हम किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या हैक करते हैं ऑनर की परमिशन लेके, कि ऑनर ने अलाउ किया कि आप सिस्टम को हैक करें और चेक करें कि इसके सिक्योरिटी फ्लॉज कितने हैं, इसमें सिक्योरिटी कमियाँ कितनी हैं, तो देन हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं की पॉइंट। की पॉइंट क्या होते हैं। अगर एथिकल हैकिंग की बात करें तो एथिकल हैकिंग एक जो एथिकल हैकर होता है वो असल में एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, साइबर सिक्योरिटी लॉस फाइंड करता है, लीगल ब्रेकिंग सिस्टम सर्वर्स को चेक करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिक्योर करता है, और डिफीटिंग बैड हैकर। अगर आप मैं इसको डिफाइन करूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हैकर एक ऐसा पर्सन होता है एथिकल हैकर जो कि अगर कोई सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं उसको दूर करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करता है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, किसी ने भी पर्सन ने वेबसाइट बनाई है और वो चाहता है कि इस वेबसाइट को कोई हैकर या कोई ब्लैक हैट हैकर, बैड हैकर हैक ना कर सके, तो उसके लिए हम हायर करते हैं एथिकल पर्सन जो कि वेबसाइट की टेस्टिंग करता है, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और एथिकल हैकिंग पर्सन को हम डिफीटिंग बैड हैकर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें SOC यूज़ करते हैं जो कि हमारी जो नेटवर्क सिक्योरिटी को है
वो मॉनिटरिंग करता रहता है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। नेक्स्ट एथिकल हैकर्स, जो दौर चल रहा है जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियोज़ लीक हुई हैं, हमारा डाटा लीक हो रहा है, इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हो रही है, इनका डाटा, इनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो अब इस दौर में जो आने वाला दौर है 2023 या 2023 तो 2025, इसमें मिनिमम इसकी 3.5 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स मेरे मुताबिक निकल सकती हैं। तो हैकर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन आवर डिजिटल वर्ल्ड, टू सिक्योरिंग आवर डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप इस डिजिटल वर्ल्ड में या ई कॉमर्स वर्ल्ड की बात करें तो इसमें हमें एथिकल हैकर्स की बहुत ज़रूरत होगी। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस रिकॉर्डिस्ट जान लें। प्री रिकॉर्डिस्ट का मतलब ये है कि आप समझ लें कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको इससे पहले क्या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही बिगिनर को इस फील्ड में आते आते मिनिमम 3 से 4 साल लग जाएंगे। और अगर एक पर्सन है जिसने पहले से बेसिक क्लियर किया हुआ है, जिसमें नेटवर्किंग बेसिक क्लियर की हुई है, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर की, उसके लिए ये ईजी होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हुआ है प्रोग्रामिंग का और नेटवर्किंग का, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन अगर आप में ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बेसिक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्टडी को इंक्रीज करें। देन टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर, हमारे पास हैकर की डिफरेंट टाइप्स आती हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर आर आल्सो नोन एज एथिकल हैकर। वाइट हैट हैकर हमेशा ही एथिकल हैकर रहते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं। वाइट हैट हैकर्स बहुत ही अच्छे गाइड होते हैं, गुड गाइड होते हैं ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव सेम स्किल। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, दोनों के पास सेम स्किल्स होती हैं। दोनों सेम स्किल्स को यूज़ करते हैं और दे कैन हैक अ सिस्टम विद द परमिशन ऑफ ऑनर। वाइट हैट हैकर जो होते हैं वो सिस्टम को हैक करते हैं ऑनर की परमिशन लेके, जो उसमें सिक्योर टेस्टिंग करते हैं, सिक्योरिटी का जिसमें लॉज होते हैं वो फाइंड करते हैं। देन इट्स कॉल्ड अ वाइट हैट हैकर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो वाइट हैट हैकर होते हैं वही सबसे अच्छे माने जाते हैं निस्बत के बाकी अदर्स, क्योंकि वाइट हैट हैकर्स के पास सर्टिफिकेशन होती है, उनके पास परमिशन होती है और वो जो भी काम करते हैं वो लॉज को यूज़ करते हुए, गवर्नमेंट के लॉज को यूज़ करते हुए हैकिंग परफॉर्म करते हैं। इसी में हमारे बहुत से ऐसे हैकर भी आ जाते हैं जो वाइट हैट हैकिंग करते करते ब्लैक हैट की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मली फोकस करें वाइट हैट हैकिंग पे, क्योंकि ये सेफ है और लीगल है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकिंग के अगर मैं ब्लैक हैट हैकिंग की बात करूँ तो ब्लैक हैट हैकर्स आर आल्सो नोन एज अनएथिकल हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स एक बैड पर्सन होते हैं, ये सिस्टम में इलीगल एक्सेस देते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस देते हैं, विदाउट ओनर से परमिशन लिए सिस्टम में एक्सेस करते हैं, डाटा को लॉस करते हैं, डाटा को फैच कर लेते हैं और ओनर के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं और कंपनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही बैड हैकर होते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग 2021 टू 2022 डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्रीजिंग की, तो इसमें साइबर थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। साइबर थ्रेट इस तरह इंक्रीज़ हो चुके हैं कि इसमें हमारे ब्लैक हैट हैकर्स हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जैसे ई कॉमर्स बढ़ा है, ई कॉमर्स बनने के साथ साथ जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सिस्टम को हैक कर रहे हैं। अगर मैं पिछली रिपोर्ट्स बताता चलूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट्स FIA में रिपोर्ट हुई हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा। अगर डेली टाइम्स की मैं बात करूँ तो उनके मुताबिक भी 1,20,000 से ज़्यादा रिपोर्ट्स साइबर क्राइम की पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं, वो इन द 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ 2021। तो बहुत ही सोचने वाली बात है, इतने साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट हो रही हैं तो हमें वाइट हैट हैकर्स चाहिए होंगे। वाइट हैट हैकर की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। ब्लैक हैट हैकर्स ज़्यादातर फोकस करते हैं जैसे कि अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है बिटकॉइन जो करेंसी है असल में एक माइनिंग करेंसी है। तो नॉर्मली जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो इसको ज़्यादा अटैक परफॉर्म करते हैं। और अगर आप पिछली बात
ब्लैक हैट हैकर तकरीबन $1 बिलियन स्टील कर चुके हैं, चुरा चुके हैं बिटकॉइन से इन द वन पास्ट ईयर। एंड ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं कि ये डिफरेंट कंपनीज फाइंड करते हैं जिसमें वल्नरेबिलिटीज, मतलब जिसमें कमियां होती हैं, जिसको वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, देन उनके सिस्टम से मनी आया करते हैं, स्टील करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स इज अ इलीगल हैकर्स इन आवर वर्ल्ड। तो सम ऑर्गेनाइजेशन हायर्स दिस हैकर फॉर इलीगल पर्पस। तो मैं ये अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि ब्लैक हैट हैकर्स को हायर कैसे किया था, क्योंकि ये भी हायर होते हैं इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी और प्राइवेट में भी। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि ब्लैक हैट हैकिंग भी करते हैं और वाइट हैट हैकिंग भी करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, जो नहीं होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। आपने लाइफ में कभी शायद ही बग बाउंटी हंटिंग का नाम सुना होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दिस हैकर्स आर आल्सो कॉल्ड बग बाउंटिंग हंटर। ये हैकर्स कौन से होते हैं? ये हैकर्स सिस्टम को हैक करते हैं विदाउट परमिशन ऑनर के, बट ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ना तो उसके एसेट्स को डैमेज करते हैं, ना डिमांड करते हैं मनी की। ये ओनली उसके सिस्टम हैक करते हैं टीम के लिए, और उसके सिस्टम को हैक करके उसको बता देते हैं कि मैंने आपके सिस्टम में ये परफॉर्म किया। तो ये ना गुड होते हैं ना बैड होते हैं। इसको आप अनसर्टिफाइड एथिकल हैकर भी कह सकते हैं। ग्रे हैट हैकर परफॉर्म समटाइम्स लीगल और समटाइम्स नॉट। कभी ये लीगल भी परफॉर्म करते हैं और कभी कभी नहीं, इसलिए हम इनको ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। बग बाउंटिंग हंटर्स क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में शायद मौका ना मिले। बग बाउंटिंग हंटर्स वो होते हैं जो कि किसी भी वेबसाइट में कोई फ्लॉज फाइंड करते हैं विदाउट ऑनर परमिशन के, तो फिर ऑनर को परफॉर्म करते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट में ये बग फाइंड किया, तो देन आप वो जो वेबसाइट ऑनर होते हैं वो इसको रिवॉर्डेड गिफ्ट देते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस कराया, नॉर्मली गूगल ने बहुत ज़्यादा इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो गूगल कहता था कि जो बग बाउंटिंग हंटर होते हैं जो फ्री होते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर उनको कोई फ्लॉज मिलता है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, देन उसके एवल उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है, वो मनी में हो सकता है या वो कोई चीज़ भी हो सकती है। तो बग बाउंटिंग हंटर्स भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैं अपने चैनल में इसका भी एक क्रैश को ज़रूर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ हैकिंग। हिस्ट्री ऑफ हैकिंग की बात करें तो 1971 से इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जब एक बड़ी इंटरनेट कंपनी, एक बड़ी नेटवर्किंग कंपनी एजेंसीज को एक मैसेज रिसीव हुआ, आई एम अ क्रैपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये मैसेज एक टेलीफोन कंपनी को गया था जो कि जॉन ड्रैपर एक नाम का शख्स था, जिसने 1971 में एक सेलफोन कंपनी जो उस टाइम का लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया था और उसको हैक कर लिया था। और हैक करने के बाद उसने उसके जो मेन सर्वर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो तैयार किया गया था, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। उसके बाद अगर आप बात करें फादर ऑफ हैकिंग या रॉबर्ट मॉरिस बैक इन 1981 ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंट denial of service attack. In the history, it was caused by the worm Morris had developed at Cornell University this year. रॉबर्ट मॉरिस की बात करें, रॉबर्ट मॉरिस ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक वायरस डिज़ाइन किया, जिसको एक इंट्रोड्यूस करवाया अटैक, जिसको हम कहते हैं डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये अटैक परफॉर्म कैसे होता है? मैं आपको थोड़ी वीडियो में मॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि एक सर्वर है, उस पर एक क्लाइंट आता है डेली बेसिस पे। अगर एक सर्वर की कैपेसिटी है कि वो 100 क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकता है तो देन इट्स गुड। लेकिन डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या करता है कि वो एट अ टाइम 1000 या 1 मिलियन रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पे, जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और सर्वर क्रैश कर जाता है। तो ये अटैक इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट मॉरिस ने इन 1989। हु इज द फादर ऑफ हैकिंग? हैकिंग का फादर कौन है? केविन मैटनिक likely hold the title as the world best hacker ever. केविन मैटनिक का नाम आपने शायद ही सुना हो। केविन मैटनिक ने अपनी हैकिंग अपनी अर्ली एज में ही स्टार्ट कर दी थी। ही इज़ अ ब्रिलियंट माइंड। केविन मैटनिक ने पब्लिक की अटेंशन बिल्कुल गेन कर ली थी 1980 सेंचुरी में। ही हैक नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड। इन 1981 मैटनिक हैक पैसिफिक बेल कंपनी इनटू एक्सेस मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो ये जो फादर था हैकिंग का, केविन मैटनिक, इसके पास एक ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी, ब्रिलियंट माइंडसेट था, जिसका इस्तेमाल करते हुए इसने अपनी अर्ली एजिस में ही हैकिंग को स्टार्ट कर दिया था, हैकिंग को परफॉर्म कर दिया था। तो फादर ऑफ हैकिंग का भी आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए।
साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ओपनिंग की बात करते हैं। इन 2019 में जो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स थी वो 0.5 मिलियन थी, लेकिन आफ्टर पैंडेमिक 2022 इट्स इंक्रीज टू 35% एंड इट्स 1 मिलियन जॉब्स इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर आप अभी बात करें तो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स अपलोड हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 1 to 3 है। अगर हम बात करें आने वाले 2023 की तो इसमें 3 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स ओपनिंग होने वाली हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पे होंगी। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आने वाले साल का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, अभी से एथिकल हैकिंग को सीखना स्टार्ट कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एथिकल हैकिंग सीखें। नेक्स्ट, एवरेज सैलरी की बात करते हैं। एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का, तो आपको 40,000 तक मिल सकता है। अभी पाकिस्तान के हालात का जायजा लें तो 40,000 कुछ भी नहीं है सैलरी। अगर आपके पास 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस आ चुका है तो आपको 75,000 सैलरी मिल सकती है, और अगर आपके पास 4 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको 1 लाख to 1,20,000 सैलरी मिल सकती है। इसी के बरक्स अगर आप फ़ॉरेन में काम करते हैं, फ़ॉरेन की सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। अगर आपके पास 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपके पास $75,000 पर ईयर सैलरी मिलती है। अगर आपके पास 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको $80,000 सैलरी मिलती है। देन अगर आपके पास 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको 92,000, 89 to 92,000 के दरमियान एवरेज पर ईयर सैलरी मिल सकती है। तो फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छी सैलरी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीख चुके हैं तो आप ज़रूर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करें ताकि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें। गवर्नमेंट के लॉज क्या होते हैं? अगर आप एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट के लॉज नहीं पता, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉज को ज़रूर ध्यान में रखें और कुछ भी परफॉर्म करने से पहले जो लॉज हैं उसको देखते रहें। फर्स्ट लॉज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस ETO 2022, देन साइबर क्राइम बुलिंग ऑर्डिनेंस 2017, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2010। अच्छा, इनमें सजाएं दी जाती हैं जिसमें सबसे मिनिमम सज़ा होती है 3 months एंड इसका जुर्माना होता है 50,000। ये बहुत ही ज़्यादा सज़ा। अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, कोई इलीगल एक्सेस करते हैं या किसी को परेशान करते हैं, मैसेज करके तंग करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो आपको 3 months कैद और 5,000 जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी का सिस्टम हैक करते हैं, किसी का सोशल मीडिया हैक करते हैं या उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपको मिनिमम 1 ईयर प्रिजनर मतलब 1 साल की कैद हो सकती है और मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा का आपको जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। देन अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे उसकी वेबसाइट से पैसे चोरी करते हैं या उसका किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मिनिमम 3 साल की कैद भी हो सकती है और आपको मिनिमम 1 मिलियन 10 लाख जुर्माना पे करना होगा। तो साइबर सिक्योरिटी के लॉज ज़रूर आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी काइंडली परफॉर्म ना करें या सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रखें। देन अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाएं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्सेस अनसर्टिफाइड एथिकल हैकर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है एथिकल हैकिंग की और आप चाहते हैं कि आप एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन लें और मार्केट में जाएं, ये 2 बंदे हैं, एक के पास एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन है और एक के पास बिल्कुल नहीं है। ये दोनों बंदे जब मार्केट में जाते हैं तो जिसके पास सर्टिफिकेशन होती है उसको सैलरी भी ज़्यादा दी जाती है और उसकी रिकमेंडेशन ज़्यादा की जाती है। बनस्बत के अनसर्टिफाइड एथिकल हैकर, उसको हम ग्रे हेड हैकर भी कह सकते हैं, फिर वो ज़्यादातर बग बाउंडिंग करते हैं। तो अपने मैं जो कोर्स है इसके लास्ट में बताऊँगा कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं और पेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेशन लेनी है, ये अपने कोर्स के लास्ट में बताऊंगा। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन था हमारी एथिकल हैकिंग का। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में कर सकता है, नहीं तो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे मेल बॉक्स पे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो वेबसाइट का नाम है www.hackwithsaif.com। आप वहाँ जाके मेरे वेबसाइट के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको बताऊँगा, इज़ हैकिंग इलीगल इन पाकिस्तान। हम बात करेंगे इज हैकिंग illegal in Pakistan? Yes, the answer is yes, hacking is illegal, but we can't say ethical hacking is legal. Ethical hacking in Pakistan because ethical hacker have a system with certification ethical hacking with the permission of owner.
एथिकल हैकिंग पाकिस्तान में इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि एथिकल हैकर के पास एक तो सर्टिफिकेशन होती है, सेकंड वन इज उसके पास ओनर की परमिशन होती है सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में, और सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एथिकल हैकिंग हायर किया जाता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी हायर किया जाता है। तो आप बिल्कुल मत सोचेंगे एथिकल हैकिंग पाकिस्तान में इलीगल है। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप इलीगल काम होता है आप अपने माइंड सेट से बिल्कुल निकाल दें। अपने माइंड सेट में ये नहीं रखना कि एथिकल हैकिंग इलीगल है। देन बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी लैब ओवरव्यू को देखेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें ये विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लास्ट तक आया मैं उनको कहूँगा कि वो काइंडली कमेंट में बता दें कि वो लास्ट तक वीडियो उन्होंने देखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।